जी लाल सोबने उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला है। ना कभी गलत ना बोला उन्होंने। अच्छा, तो उनको माफी नहीं मांगनी चाहिए? बिल्कुल नहीं मांगनी चाहिए। अच्छा, तो करण अमित शाह ने बाबा साहब के बारे में कहा था, क्या हाँ। अमित शाह ने माफी मांगी थी? तो फिर उनको क्यों मांगनी चाहिए? ये बीजेपी की सरकार में जो हो रहा है वो दलितों के साथ बिल्कुल गलत हो रहा है और इतिहास कह रहा है इस बात को। वो कोई अपने घर से थोड़ी नहीं कह रहे बना के। कल आगरा में करणी सेना ने, जो रामजी लाल सुमन है, सांसद है सपा से, उनके एक प्रदर्शन किया। बहुत सारे लोग वहां पर एकत्रित हुए। उसको कैसे देखते हैं कि उनके महापुरुषों के बारे में क्या ये बोलना सही है? जब अंबेडकर जी के बारे में कोई बोल देता है तो भीम सेना वाले, भीम आर्मी वाले एकदम आंदोलन कर देते हैं कि आपने हमारे बाबा साहेब के बारे में ऐसा क्यों बोला। तो जब रामजी लाल सुमन है, जो कि खुद एक दलित सांसद हैं, दलित समाज से आते हैं, उन्होंने जो करणी सेना है, राजपूत के जो उनके जो महापुरुष हैं उनके बारे में कुछ विवादित बयान दिया, उसको कैसे देखते हैं? भाई जैसे हमारे हिसाब से देखा जाए तो उन्होंने उनके बारे में थोड़ा सा गलत किया है, क्योंकि वो जो जनरल के वो है महापुरुष माने जाते हैं, राणा राजा। हाँ। आज से पहले तो उन्हें कोई मानता नहीं था। हाँ। लेकिन आज की जो जनरल के हिसाब से दोहरी राजनीति बीजेपी के द्वारा चलाई जा रही है, इसके द्वारा इसको भड़काने की कोशिश करी जा रही है। कह दी कौन सा गलत कर दिया? उन्होंने कोई गलत नहीं किया है। रामजी लाल सोबने उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला है। ना कभी गलत ना बोला उन्होंने। अच्छा, तो उनको माफी नहीं मांगनी चाहिए? बिल्कुल नहीं मांगनी चाहिए। अच्छा, तो करण अमित शाह ने बाबा साहब के बारे में कहा था, क्या अमित शाह ने माफी मांगी थी? तो फिर उनको क्यों मांगनी चाहिए? ये बीजेपी की सरकार में जो हो रहा है वो दलितों के साथ बिल्कुल गलत हो रहा है और इतिहास कह रहा है इस बात को। वो कोई अपने घर से थोड़ी नहीं कह रहे बना के। तो इससे तो देश का माहौल खराब होता है ना, कि वो अंबेडकर के बारे में बोलेंगे, ये इधर के उधर के बारे में बोलेंगे, इससे तो देश का माहौल खराब होता है ना। बिल्कुल हो रहा है। ये राजनीति इसी प्रकार की जा रही है। आपसे भी दलितों को भड़काने की कोशिश करी जा रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर हमारे सांसद को कुछ हो गया तो हम सब सरकार को बता देंगे, दिखा देंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। क्या एक आदमी को मारने के लिए 3,000 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गए आई है, तो ये गलत नहीं है क्या? प्रशासन इसको जानता नहीं है? प्रशासन जिम्मेदार नहीं है इसके लिए? किसी एक आदमी को बेघर कर देना। अखिलेश जी भी कौन से दूध के धुले हैं? हाँ। अखिलेश जी भी कौन से दूध के धुले हैं? वो ये रामजी सुमन जी हैं, वो दलित नेता है। हाँ। ठीक है, तो ये राजनीति कर रहे हैं अखिलेश जी। जब बहन जी के साथ गेस्ट हाउस कांड हुआ था, अखिलेश जी जब कहाँ थे? उन्हीं की सरकार में हुआ था। तो ये तो राजनीति की जा रही है कि भाई दलित सांसद को ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। अच्छा, उन्होंने जो बोला है वो बोला ही है। अच्छा, जितने भी लोग ये जो अंबेडकर का नाम लेकर के वोट की राजनीति करते हैं, अंबेडकर चुनाव आते हैं, अंबेडकर को सबसे ज्यादा पूछेंगे, कैसे देखते हैं? ये सिर्फ वोट के लिए ही पूछते हैं या फिर हाँ के दिल में सच्चा प्यार है अंबेडकर के लिए? अम्बेडकर का समाज अम्बेडकर के लिए पहले से ही संगठित रहा है। बाबा साहब ने कहा था, मेरे साथियों, शिक्षित बनो, संगठन से रहो, संघर्ष करो। अधिकार कभी मांगे नहीं जाते, वो छीने जाते हैं। तो ये जो अदर लोग हैं, मनुवादी लोग, हमारे समाज को भड़काते हैं और फूट डालते हैं। ये शासन कर रहे हैं, जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। इसलिए हमारा संगठन आज भी है, आगे भी रहेगा। हमारे यानी महापुरुष को दबाया जाता है, हमारे नेता को दबाया जाता है, हमारे नेता पर राजनीति की जाती है। इन लोगों का ये नीतियां हैं, ये फूट डालते हैं, समाज को भड़काते हैं, शासन करना चाहते हैं, हमारे अस्तित्व को गिराना चाहते हैं। ये तो आप कह रहे हैं मनुवादी लोग, तो मनुवादी लोगों से दिक्कत है या सोच से दिक्कत है? उनकी सोच से दिक्कत है। वो उनकी सोच ही पहले से ऐसी रही है और वो आज भी उसी को चलाना चाहते हैं। अब ये देश न गीता से चल रहा है, न कुरान से चल रहा है, ये बाबा साहब के लिखे हुए संविधान से चल रहा है। तो हमारा संविधान ही हमको पार करेगा। हमारा बाबा साहब ने उद्धार किया है, बाबा साहब के बनाए हुए नियमों पे चलेंगे, हमारे समाज का उद्धार जब ही होगा। ये मनुवादी लोग तो अपनी मनुवादी बातों में ही डालना चाहते हैं, अंधभक्त बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए, ग्रामीणों का साफ साफ कहना है कि बाबा साहेब हमारे लिए भगवान हैं और हम इन्हें भगवान से भी ज्यादा पूजते हैं। और 14 अप्रैल की तैयारियां चल रही हैं और कल 14 अप्रैल है, बड़े धूमधाम से मनाई जाएगी। और पास के जो भी गांव के लोग हैं वो भी आएंगे, एकत्रित होंगे यहाँ पर। तो कल हम बाकी का कवर करेंगे, कल आपको और दिखाएंगे आगे किस तरीके से 14 अप्रैल मनाई जा रही है। तब तक के लिए धन्यवाद।